जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को एक बार अपने YouTube चैनल फेमस स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, इस बार जो DLED एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इस टॉपिक से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आ रहा है। तो दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जाम में तो हमसे पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है। अगर ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा। किस में? पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट में, ठीक है। और सब्जेक्ट जो चला जाएगा वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा भी थ्री ही लेगा। वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा। कोई भी, मतलब कि कोई भी टेंस ले लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस हो, हमेशा क्या आएगा? V3 ही आएगा। तो यहाँ से आप एक ट्रिक बना लीजिएगा। अगर जे एक्टिव में कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उसके पहले वर्ब को ढूंढिएगा, और वर्ब जो होगा पैसिव में क्या होगा? V3 का रूप लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कंसेप्ट को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और जो सब्जेक्ट जो होगा वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे चेंज होते हैं, इसी को हम लोग अगले स्टेप में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिए हैं जिसको हम लोग देखते हैं। पहला जो है आई है। तो आई जो होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? मी हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है? वी। वी किस में चेंज होता है? अस में। यू, यू किस में चेंज होगा? यू में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका क्या है? यहाँ पे लिखा गया है दे। तो दे जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है? देम में। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब कीवर्ड है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है? ही। ही किस में चेंज होगा? हिम में। ठीक है। उसके बाद सी किस में चेंज होगा? हर में। तो दोस्तों इन सबको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, और अगला कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एग्जाम में जो है रामबाण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस अगले कंसेप्ट को। अगर जे आपको टेंस में प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई दे, ठीक है, तो किस में देखिए, तो एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया गया है और एक पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है। अब देखिए एक्टिव से पैसिव कैसे हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेंटेंस में देखिए लिखा गया है सी डिलीवर्स द लेटर। क्या लिखा गया है? सी डिलीवर्स द लेटर। तो इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर जो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है, डिलीवर्स कुछ भी लिखा हो, तो हम लोग क्या समझे हैं इसके पहले कि जो वर्ब होगा वो हमेशा तीसरा रूप लेगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ लेगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स है। द लेटर्स कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। तो द लेटर्स यहाँ पे हमने ला दिया। ठीक है। अब अगला क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो द लेटर्स क्या है? तो प्लुरल है। तो जब प्लुरल है तो उसके साथ प्लुरल ही वर्ब ही आएगा, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? आर। दोस्तों इसमें हमेशा याद रखिएगा, टेंस मत चेंज कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। टेंस वहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? आर। और जो वर्ब है वो तीसरा रूप ले लेगा। तो डिलीवर्स का क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डिलीवर्ड लिखा गया है कि नहीं?
तो इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री को आप एग्जाम में अवश्य ही अपनाइएगा, आपका क्वेश्चन चंद सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, तो दिया गया है टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। तो जब भी सिंपल पास्ट टेंस दिखाई देगा, ठीक है, तो एक्टिव में देखिए इसका सेंटेंस क्या दिया गया है, सी डिलीवर्ड द लेटर्स। क्या दिया गया है, सी डिलीवर्ड द लेटर्स। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट को किस में, सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो द लेटर्स क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस द लेटर्स को क्या लिख देंगे हम, सब्जेक्ट के रूप में। तो द लेटर्स क्या है, तो प्लुरल है, तो प्लुरल है तो क्या आएगा, प्लुरल ही वर्ब लेगा। यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट है, तो पास्ट वाला ही प्लुरल लेंगे। तो क्या उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर। यहाँ पे वर आ गया। अब वर्ब को क्या किस रूप में चेंज करना है, V3 में। तो यहाँ डिलीवर्ड जो क्या है, V2 है, तो जो V2 और V1 V3 जो है वो डिलीवर्ड का सेम रहता है, तो इसीलिए डिलीवर्ड का क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड ही हो जाएगा। यहाँ V3 कहलाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या कहलाएगा, V2 कहलाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला हमारा कंसेप्ट क्या है, चलिए अगर जे कौन सा टेंस आ जाए, फ्यूचर, यानी कि सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए सेंटेंस, सी विल डिलीवर द लेटर्स। क्या लिखा है, सी विल डिलीवर द लेटर्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, द लेटर्स, तो ये किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में चेंज कर दिए। अब यहाँ से अगला कंसेप्ट क्या आता है, जब भी विल, शैल, ये सब आए या मॉडल आए, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं, V1 को। V1 में कौन आएगा, तो बी जो होता है हमेशा बेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल तो रहबे करेगा, क्योंकि टेंस जो चेंज करना नहीं है, तो विल बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, विल बी। और जो डिलीवर है वो किस में चेंज हो जाएगा, V3 में। तो डिलीवर का क्या हो गया, डिलीवर्ड। कितना सिंपल है भाई। तो इस तरह आप एग्जाम में ट्रिक का यूज करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे अगला टेंस कौन सा है, तो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इस टेंस को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक्टिव में, सी इज डिलीवरिंग द लेटर्स। तो हमेशा याद रखिएगा अगर जे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो अगर जे V4, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 यूज होगा। तो यहाँ क्या है, डिलीवरिंग। अगर जे V4 एक्टिव में यूज हुआ है, तो हमेशा उसके उस जो पैसिव बनेगा उसमें हमेशा बेइंग यूज होगा। इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो द लेटर है, ठीक है, द लेटर्स है। तो द लेटर्स को सब्जेक्ट बना देंगे, तो द लेटर्स आ गया सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और यहाँ से द लेटर्स क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आर क्या है, प्लुरल है। और क्या बोले हैं, V4 कहीं भी हो तो किस में चेंज होता है, बेइंग में। तो बेइंग V3 में चेंज हो जाएगा। तो बेइंग यहाँ पे है, और डिलीवरिंग का V3 क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा V4 ING वाला, ठीक है, लास्ट में ING नहीं रहता है, वही वाला, वो किस में चेंज होगा, बेइंग में। और लास्ट में वर्ब तो किस में चेंज हो गया, V3 में। खत्म कहानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला कंसेप्ट क्या है, तो अगला टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो दोस्तों हमेशा याद रखिए टेंस कभी भी नहीं चेंज होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, शी वाज डिलीवरिंग द लेटर्स, ठीक है, शी वाज डिलीवरिंग द लेटर्स। तो द लेटर्स पहले आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों,
यहाँ पे द लेटर क्या होगा, पहले आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ प्लुरल है तो यहाँ भी प्लुरल आ जाएगा। तो पास्ट टेंस है तो वर आएगा, और डिलीवरिंग है आईएनजी वाला है तो आईएनजी वाला में क्या आ जाएगा, बेइंग आ जाएगा। और वर्ब जो है वह किस में चेंज हो जाएगा, V3 में, तो डिलीवर्ड हो गया। कितना सिंपल है भाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट क्या है देखते हैं। तो अगला हम लोग टेंस के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि आपको दे दे कहीं पे गोइंग टू, ठीक है, इसको चेंज करने के लिए बोल दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लगा है, टू। तो टू वाले जो होते हैं हमेशा इन्फिनेटिव होते हैं। भी अगर जो वर्ब में टू लगा है, वर्ब के बाद टू आ रहा है तो इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो इन्फिनेटिव के बाद हमेशा क्या आता है, बेस फॉर्म ही आता है। इन्फिनेटिव के साथ ले लीजिए चाहे मॉडल के साथ ले लीजिए, हमेशा क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगा। तो इसके बारे में चलिए अब लोग गहन अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, शी इज गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, ठीक है। तो देखिए द लेटर्स को क्या मानेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जो गोइंग टू है वो सेम टू सेम लिख दीजिएगा। और टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है तो बेस फॉर्म भी होता है। हो गया खत्म कहानी। अब चलिए डिलीवर का क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखिए एक्टिव वॉइस में एग्जांपल क्या है, शी हैज डिलीवर्ड द लेटर्स। तो जब भी कभी सॉरी, जब भी कभी हैज डिलीवर्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैज हैव तो रखते ही है, ठीक है। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, हैज आएगा कि हैव आएगा। और उसके बाद हमेशा हम किसका यूज करेंगे, बीन में। यही तो हमारा कीवर्ड है, कौन सा, बीन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेटर्स को हम लोग क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को पहले ला लेंगे तो द लेटर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और द लेटर्स क्या है, प्लुरल है तो प्लुरल के अकॉर्डिंग है जाता है कि हैव आता है। तो दोस्तों प्लुरल के अकॉर्डिंग तो हैव ही आएगा, तो यहाँ पे हैव लगा देंगे। उसके बाद क्या बोले, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन लगा दीजिएगा। और V3 तो ये तो रामबाण है भाई, V3 यूनिवर्सल ट्रूथ मान लीजिए। तो V3 हमेशा आएगा यानी कि डिलीवर्ड यूज करेंगे। और इसके बाद कभी कभी हाँ सेंटेंस में लास्ट में देता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई सी का क्या हो जाएगा, बाई हर आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें नहीं दिया गया है, बाई हर आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा। ये तो ऑप्शन में ही रहता है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में है तो लिखिए, टिक टिक कीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट को देखते हैं। अगला कौन सा टेंस है, तो अगला जो टेंस है वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब भी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया है, सी हैड डिलीवर्ड, ठीक है, सॉरी, सी हैड डिलीवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कभी भी अगर जो परफेक्ट आता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, तो हमेशा क्या लेगा, बीन लेगा। इस कीवर्ड को मत छोड़िएगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और V3 ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे डिलीवर्ड V3 है। द लेटर्स क्या है, तो प्लुरल है तो इसीलिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगर जे कहीं भी इन्फिनेटिव आए, इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, तो वर्ब के साथ टू, ठीक है, इन्फिनेटिव कहलाता है। चाहे 2+V1, 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 ठीक है, क्या जाएगा, 2+V1। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, सी हैज टू डिलीवर द लेटर्स। तो यहाँ पे क्या है, टू डिलीवर,
ठीक है। तो जब भी टू डिलीवर्ड आएगा तो वो किस में चेंज होगा दोस्तों, टू डिलीवर्ड किस में चेंज हो जाएगा, तो क्या बोले, इन्फिनेटिव हमेशा बेस फॉर्म लेता है, तो क्या हो जाएगा, टू बी V3, खत्म कहानी। और यहाँ पे हैज है तो हैव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या अगला कंसेप्ट। तो अगला कंसेप्ट क्या है, मॉडल्स। मॉडल्स का तो एक आसान सा कंसेप्ट पहले भी बताए हैं, चलिए अभी भी देख लेते हैं। अगर जे सेंटेंस में मॉडल आ जाए, यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मॉडल आ जाए, तो यहाँ पे मस्ट क्या है, मॉडल है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे अगर जे मॉडल होगा तो मॉडल भी अपने साथ क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है, और बेस फॉर्म कौन होता है, बी होता है। तो मस्ट के साथ क्या लग जाएगा, बी, यही तो इसका कीवर्ड है दोस्त। और डिलीवर किस में चेंज हो जाएगा, V3 में, V3 में हमेशा चेंज होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, जो अगले एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं उन दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।